नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। अभी हम आप पहुंचे हैं चिड़ियाटाड़ के पास खास मोहल्ले में। इस मोहल्ले में आने का रीज़न क्या है वो जानने से पहले आपको कुछ हम दिखाना चाहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और ये नालियां ओवरफ्लो होते हुए कहां तक चली गई हैं। सभी दुकानें यहां पर निश्चित रूप से प्रभावित होंगी इससे। आप देखिए, अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बढ़ रहा है और यहाँ पे लोग परेशान हैं कि हम साफ़ सफाई से कैसे रहें, जब यहाँ पर इतनी दूर तक आप देख रहे हैं कि पानी फैल रहा है। ये पूरा का पूरा पानी आप देख रहे हैं, ये नालियाँ जाम हैं इस कारण से। यहाँ पे क्यों ऐसा है आप ये जानते हैं और ये समझते हैं कि क्यों यहाँ पे पानी इस तरह से लगा हुआ है। ये पानी का कब से प्रॉब्लम है? यही हो गया 15-20 दिन हो गया, उससे पहले का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये हो रहा है क्यों? 2-3 साल से चैम्बर जाम हो गया, यहाँ से वहाँ तक बन गया पोस्टर पार्क का, यहाँ से यहाँ तक नहीं बना। कौन सी दुकान है? हमारे यही दुकान है। अच्छा, सड़क पे ही आपकी दुकान है, तब तो इससे आपके ग्राहक को बड़ी दिक्कत? हाँ, बहुत दिक्कत होता है, बदबू देता है। ये पूरा डेली का हिसाब है, देखिए हमेशा ये परेशानी बनी हुई है। अभी तक तो बनी हुई है। आइए, और भी कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातें करते हैं। जी, आपके ज्वेलर्स की दुकान है जी। ये पानी से क्या प्रॉब्लम? आप देख ही रहे, आने जाने में दिक्कत हो रहा है, दुकान के अंदर कचरा आ रहा है और क्या। तो ये कब से बना हुआ है ये प्रॉब्लम? तो लगभग पता नहीं 15-20 दिन, 1 महीना। 1 महीना से है, तो अभी तक साफ सफाई नहीं हुआ है, नाला ओवरफ्लो हो रहा है इस कारण से। आपका दुकान मनी ज्वेलर्स है जी, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। तो आपने कभी कंप्लेन किया इसके लिए? कंप्लेन तो नहीं की। कंप्लेन आपने नहीं किया है। चलिए, यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो कंप्लेन किए हैं या नहीं किए हैं। आइए, एक और व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, पानी का ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पानी का प्रॉब्लम ये है कि हाई स्कूल गली से लेकर के खास महल मोड़ तक ये जो नाला आज से 50-60 साल पहले बना था वही नाला, वो नाला अब हो गया चौक। लेकिन जब ये सड़क बनाई गई तो वो नाला का निर्माण नहीं किया गया, खास महल मोड़ के आगे से किया गया और हाई स्कूल गली के आगे से किया गया। लेकिन ये हाई स्कूल गली और खास महल मोड़ के बीच में जो है नाला बिल्कुल चौक हो चुका है, जिसके कारण कि दोनों तरफ के मकान का पानी जिधर तिधर जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है अब ओवरफ्लो होकर सड़क पे आ रहा है, कीचड़ कादो सब सामने में है और ये 1 फीट की ढलैया है रोड। ये तो उसी समय प्रोविज़न होना चाहिए था जब ये सड़क बन रहा था। अब गवर्नमेंट की नीति क्या है, ये समझ से बाहर की बात है कि ये इतना महंगा सड़क बनाने के बाद उसके पहले जो है इसमें सोचा नहीं गया कि भाई हाँ, यहाँ इसमें नाले का भी प्रोविज़न साथ साथ किया जाए। और अब जो है इस समस्या को सुलझाने में मंत्री जी भी असमर्थ है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। अब तो अब जो समस्या है देख ही रहे हैं कि पूरे सड़क पे कीचड़ और कादो है। अब इसका समाधान कैसे होगा ये तो अब मंत्री जी बताएं, जो संबंधित विभाग है वो बताएं। लेकिन अभी तक संबंधित विभाग जिनको भी कंप्लेन किया गया है कोई जल्दी आने को तैयार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम वाले आते हैं, खाना पूर्ति के लिए अपना नाली उड़ाही करते हैं, चाहे जो भी है, कीचड़ कादो निकाल के सड़क पे फैला के चले जाते हैं। तो यहाँ क्या स्थानीय लोगों ने कंप्लेन किया? हाँ, स्थानीय लोगों ने कंप्लेन किया है, सबको मेमोरेंडम दिया गया है, मंत्री जी को भी दिया गया है। तो बात यह हुई है कि फंड आएगा तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब फंड कब तक आएगा, और अगर जब तक फंड अब 2 साल तक नहीं आएगा तो 2 साल तक लोग इस चीज़ को झेलने के लिए विवश होंगे। अच्छा, ये बीच का जो रास्ता हो गया ये ब्लॉक हो गया नाली का? ये पूरा हाई स्कूल गली से लेके खास महल मोड़ तक ये नाली पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है, क्योंकि ये 50-60 साल पहले का है और इसकी सफाई की भी कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि वो नाली बिल्कुल बंद हो चुका है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक प्ले स्कूल भी है। संभवतः प्ले स्कूल के कोई ना कोई अधिकारी या टीचर यहाँ मौजूद होंगे। क्या यहाँ प्ले स्कूल के कोई टीचर भी हैं? टीचर नहीं सर, टीचर को अभी छुट्टी पे है। टीचर अच्छा, आप? मैं सर स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल हैं, तो आपके प्ले स्कूल कितने बजे तक अभी चलती है? सर अभी तो 12:30 बजे तक ओपन किए हुए हैं, 9:30 से 12:30। आपके भी बच्चों को तो इसी रास्ते से आना जाना होता होगा? बहुत कठिनाई होती है सर। अभी मेरे पास स्टूडेंट संख्या 25 एडमिशन है, लेकिन अभी मेरे पास 5 या 7 बच्चे ही आ पा रहे हैं। गार्जियन का भी शिकायत है कि सर इसको सही कीजिए, बच्चे भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो ओमिक्रॉन चला है, जो वायरस भी चला है, जिसके वजह से भी प्लस जो पॉल्यूशन यहाँ पे है, जिसकी वजह से भी बहुत पेरेंट्स नाराज़ भी। तो इस नाले के कारण पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है और घर में भी लग रहा है। आइए, इस तरह के एक घर का हम लोग सर्वेक्षण कर लें। हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ पे नाला कहाँ ओवरफ्लो हो रहा है।
हाँ, ये सब आप देखिए नाला पूरी तरह से, मैं दिखाऊंगा आपको कैमरामैन से कि ऊपर तक पूरा पानी आया हुआ है। आप देख रहे हैं वास्तविक स्थिति क्या है यहाँ का, यहाँ पानी किस लेवल से, ये सोचिए कैसे मतलब अब निश्चित रूप से ये अगर इसी तरह से भरता रहा तो ये आप घर और घर का दरवाज़ा देख रहे हैं कितना नज़दीक है, सब जगह ये तुरंत ही पानी फैलते देर नहीं लगेगा। ये सिर्फ जी का है पानी का कितना किल्लत, ये किल्लत नहीं, ये तो बाढ़ है नाले का पानी। 3-4 साल से ऐसे पानी चल, अब पानी बरसता है तो पूरा इतना पानी भर जाता है, कभी पानी निकलने की सुविधा नहीं है, पानी का भी कमता ही नहीं है, नहीं एकदम नहीं कमता है पानी। ये देखिए कि दूसरे घर में भी हम लोग पहुँचे हैं जांच करने के लिए, मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पानी निकालने के लिए है। और नाली का ओवरफ्लो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है, ये नाली है और इस तरह से ओवरफ्लो रहा है। बेसिकली यहाँ पे दिक्कत ये है कि बीच का नाला जो है वो गंदे पानियों के जो निकलने की व्यवस्था थी वो साल से जब से यहाँ पे नाला का काम किया गया है तो इस नाला का निकासी नहीं किया गया है। यहाँ पे आगे बनाया गया नाला और उधर से उस तरफ का नाला जोड़ दिया गया, लेकिन इस तरफ जो ये पोर्शन है ये नाला का निकासी कहीं है ही नहीं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जब भी नाला भरा है तो वो पानी रोड पे आ रही है और जिनके जो यहाँ पे निवासी है उनके मकान में भर जा रही है। पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे फेल है। अब जो भी बोलिए, या तो नगर निगम बोलिए या किन्हीं का ये आप समस्या, इसके कारण हो क्या रहा है कि लोग विवश है, यहाँ पे विवश है, नहा नहीं पा रहे हैं। हमारे एक भाई यहाँ मिले, बोले 3 दिन से हम भैया नहाए नहीं हैं। उसके बाद एक भाई बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्पोजल में खाने में मजबूर है कि हम लोग को पानी का कम यूज़ करना पड़े। तो ऐसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद और यहाँ इन लोग को सोचना चाहिए कि जब यहाँ पे लोग इतने मतलब परेशान है तो इस परेशानी का निदान क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग समस्या लेके अपने जाते हैं वार्ड पार्षदों के पास, विधायकों के पास। विधायकों को सिर्फ और सिर्फ 2 साल से दिया जा रहा है तो आश्वासन, ये और मिसबिहेव भी किया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ निवासी भाई साहब बोल रहे हैं मिसबिहेव किया जा रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है, ये समाधान। मिसबिहेव किनके साथ हुआ? मिसबिहेव इनके साथ हुई है। क्या, कौन किया मिसबिहेव आपके साथ? माननीय विधायक, माननीय मंत्री, भूतपूर्व विधायक, पहले विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। चूँकि मैं गोपी किशन गरीब सहायता केंद्र चलाता हूं, मैं गरीबों को समस्या लेके मैं गया। डेली गरीब यहाँ के जो ठेला लगाते हैं, झुग्गी लगाते हैं, मेरे पास आते थे कि भाई मेरे साथ समस्या कुछ कीजिए। मैं गया विधायक जी के पास, तो विधायक जी की संज्ञान, मंत्री जी के पास सब कुछ उनके संज्ञान में है। तो उन्होंने अपने मंडल, जो बीजेपी का मंडल विंग चलता है, वो लोग को मतलब वो लोग जी सर करने लगे। तो मैं उनको बोला कि आप बीजेपी की हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, अब 2 साल से आप एक नाला नहीं बनवा रहे हैं, इसके लिए आपको आप जानते हैं। तो उन्होंने अपने मंडल अध्यक्ष और अपने कोई मतलब थे उन्हीं के पार्टी के, उनके सामने बोला कि इनको क्यों ले आते हैं, जो आदमी मतलब कि ये है वो, मतलब कि उनको मतलब कि अहंकार हो गया है माननीय मंत्री को। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को बोलता हूं कि सार्वजनिक तौर पे गोपी किशन से माफ़ी मांगे। चूँकि मैं गरीबों का मसीहा, मैंने नहीं, लोग मुझे बोलता है गरीबों का मसीहा। मैं गरीब सहायता केंद्र चलाता हूं, मैं गरीब को मूलभूत आवश्यकता प्रदान करता हूं, मैं गरीबों को जागरूक करने का काम करता हूं। नहीं तो उनका मैं पुतला दान करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, यहाँ के गरीबों करेगी। माननीय मंत्री को माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये तो बात हम लोग फिर समस्या पे करें, मूलभूत समस्या पे हम लोग बातें करेंगे। ये आप ही का घर है? जी बिल्कुल। आपके घर में भी पानी की प्रॉब्लम है? पूरा पानी लगा हुआ है। आइए देखिए पूरा घर में पानी घुसा पड़ा है। अभी तो कितना साफ कर दिए, सब नाला खुद साफ किया गया है। अच्छा। देखिए क्या, तो ये हाल है आपके खास महल का। आप देखिए विकास की राह पर है बिहार और उसकी राजधानी इस तरह से चकाचक हो रही है। बच्चा लोग गिर जाता है, छोटा बच्चा लोग गिर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए और पानी यहीं पर पूरा लगा हुआ। और ये ओवरफ्लो है किस कारण से? बेसिकली आगे जाम है, नाला जाम पूरा है, नाला जाम है। तो आपने देखा कि किस तरह से पटना की राजधानी है बिहार और चकाचक है। और बिहार में, पटना में एक जगह है खास महल, चिड़ियाटार पुल के पास में है। चिड़ियाटार पुल एक ट्रेडमार्क है यहाँ पर, कई तरह की फिल्म की शूटिंग भी उस पर हो जाती है। और उससे जो सीधे रोड आता है वो खास महल के लिए जाता है। तो खास महल रोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लेके हाई स्कूल तक के गली तक का
इन लोग यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ का बीच का जो नाला है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण से पानी निकलता ही नहीं है। तो पानी कभी ओवरफ्लो होकर के घर में बह रहा है और लोग खुद अपने प्रयत्न से साफ़ करवा रहे हैं। वार्ड पार्षद से भी मिल रहे हैं और मंत्री से भी मिल रहे हैं। गरीब सहायता केंद्र एक चलाते हैं गोपी किशन जी, उन्होंने तो ये भी दावा किया कि वो मंत्री से मिलने गए तो उनके साथ मिसबिहेव हो गया। वो उनका भी आक्रोश है और वो गरीबों के लिए ही जा रहे हैं बार बार। तो इस तरह की तमाम समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और समाधान इनको नहीं मिल रहा है। इनका समाधान होना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लहरें आ भी रही हैं, लोग परेशान भी हैं। आपने देखा प्ले स्कूल भी चल रहा था और प्ले स्कूल के प्रिंसिपल से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि 25 एडमिशन है सर, और चूँकि गंदगी फैल रहा है तो 4 से 5 बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही भयावह कंडीशन हो जाएगी हम लोगों के साथ। तो सफाई करना चाहिए और सफाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। इसी तरह की तमाम जन सरोकार से समस्याओं से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।